अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग डेज बिटवीन टू डेट्स। दोस्तों, ये हम 4 केस स्टडी करने वाले हैं। 4 डिफरेंट एग्जांपल से इसको हम सीखेंगे। सबसे इजी और सिंपल मेथड जो आम कॉमन यूज़ होता है कि हम एंड डेट से स्टार्ट डेट को जो है वो माइनस कर लेते हैं, जैसे इज इक्वल दिस माइनस दिस और एंटर। और यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इन दो डेट्स के दरमियान जो डे हैं वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाते हैं। ये जो है वो बहुत ही रियल और सिंपल सी अप्रोच है, ठीक है। और सेकंड ये है कि अगर इन दो डेट्स के दरमियान हमें ये भी काउंट करना हो, कुछ हॉलीडेज़ हैं, जैसे मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, इसमें से हमें ये हॉलीडेज़ भी निकालनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज इक्वल नेट वर्किंग डेज, ठीक है। पहला है स्टार्ट डेट, ये हमारी स्टार्ट डेट है, कामा एंड डेट इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। और ये आगे पूछ रहा है हॉलीडेज़ हमारे पास ये हैं। और यहाँ पे याद रखें हॉलीडेज़ को F4 से फुली फिक्स ज़रूर करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। यहाँ पे 28 आ चुका है, यानी इन दो डेट्स के दरमियान स्टार्ट डेट और एंड डेट्स के बिटवीन जो डेज़ आ रहे हैं उनमें ये हॉलीडेज़ को भी इंक्लूड करके हमारे पास ये डेज़ जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी सेकंड एग्जांपल। थर्ड पे जंप करते हैं कि अगर हमारे पास से ये वाला जो डेटा है इसमें हमें ये, जैसे कि डिफरेंट रीजन में जो हॉलीडेज़ होती हैं, कहीं पे सैटरडे संडे को होती है, कहीं पे फ्राइडे को होती है, कहीं पे संडे ऑफ होता है, इसको हम किस तरीके से करेंगे इज इक्वल नेट वर्क डेज इंटरनेशनल फार्मूला जो है ये टैब प्रेस करेंगे, इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला है स्टार्ट डेट हमारी ये है, कामा एंड डेट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी एंड डेट है। अब यहाँ पे जो थर्ड आर्गूमेंट आ रहा है उसमें ये पूछ रहा है वीकेंड। अब यहाँ पे अब आप स्पेसिफाइड करें कि आपके यहाँ छुट्टी किस तरीके से होती है, किस तरीक को होती है या किस डेज़ में होती है, सैटरडे को, संडे को या फ्राइडे को। जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो संडे को होती है, आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देखें इसने 34 खुद ही एक्सट्रैक्ट कर दिया, जबकि यहाँ पे कामा लगा के अभी एक आर्गूमेंट रहता है हॉलीडेज़। यहाँ पे हॉलीडेज़ को हमने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से F4 से इसको फुली फिक्स करना है और एंटर प्रेस करना है। अब ये देखें ये यहाँ पे 33 आ चुका है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये दो डेट्स के दरमियान एक्सक्लूड संडे और ये हॉलीडेज़ इंक्लूड करके इतने वर्किंग डेज जो है हमारे पास बनते हैं, ठीक है। ये थी हमारी थर्ड अप्रोच। मैं दोबारा से फार्मूले को एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल जो है इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। पहला आर्गूमेंट स्टार्ट डेट, सेकंड आर्गूमेंट एंड डेट, कामा, आगे पूछ रहा है वीकेंड में आपने, जैसे मैं यहाँ से इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे वर्किंग डेज जो है, जैसे आगे हमने संडे काउंट किया था, इस दफ़ा हम सैटरडे संडे दोनों काउंट कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली भी 1 को टाइप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे ये बता रहा है सैटरडे संडे एक्सक्लूड सैटरडे संडे और दीज हॉलीडेज़ इतने हमारे पास वर्किंग डेज जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। ये थी हमारी थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ पे जंप करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से है कि हमारे पास कुछ आदमी हैं, स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं जो कि सिर्फ संडे को ही हमारे पास काम करते हैं। अब इन दो डेट्स के दरमियान संडे को कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए भी हम यहाँ पे नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फार्मूले का यूज़ करेंगे। पहला आर्गूमेंट है स्टार्ट डेट, कामा, सेकंड आर्गूमेंट है एंड डेट, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अब थर्ड पे अब हमने यहाँ पे इसे नहीं लेना, यहाँ पे आपने सिंपल डबल कोट्स देने हैं इस तरीके से। एक्सेल में वर्किंग डेज जो है करेक्ट, जो ट्रू होता है उसे 0 से डिनोट करते हैं, जो फॉल्स होता है उसे 1 से डिनोट करते हैं। यानी हमारे पास फर्स्ट वर्किंग डेज जो है वो मंडे है, उसके लिए हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, ठीक है, कि इस दिन हमने काम नहीं किया। हमने सिर्फ जो हमारे पास पार्ट टाइम वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सिर्फ संडे को काम किया है, उनके लिए यहाँ पे 0 टाइप करेंगे। इसके बाद जितने डेज़ 5 बचते हैं वहाँ पे उतनी दफ़ा आपने 1 टाइप कर देना है,
और याद रहे इसको डबल कोट्स में ज़रूर क्लोज करना है। अब कामा देंगे, उसके बाद अगर हॉलीडेज़ आप देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे ये आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर पे क्लिक कर दें तो ये आपको बताएगा इन 2 डेट्स के दरमियान संडे जो है वो 6 बार आया है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफिक डे को जो है वो काउंट करवाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने संडे को सिर्फ किया है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे संडे की बजाय सिर्फ हमारे पास जो है वो मंडे को जो है हमने काम किया और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इन 2 डेट्स के दरमियान इंक्लूड ये हॉलीडेज़ हमारे पास ये इतने दिन जो है वो काम हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हमने सैटरडे को मंडे को काम किया है, नहीं किया, बाकी सारे डेज़ में हमने काम किया है, ठीक है, या ऐसे चाह रहे हैं कि एक दिन हमने काम किया एक दिन नहीं किया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सादे हो चुके। जो वर्किंग डेज़ हैं वो 0 से काउंट होंगे, जो नॉन वर्किंग डेज़ हैं वो 1 से काउंट होंगे, यानी पूरे वीकेंड में सिर्फ 3 दिन इन्होंने काम किया। एंटर प्रेस किया तो ये हमें बता रहा है कि इन 2 डेट्स के दरमियान, यानी कि जो संडे, ट्यूसडे और थर्सडे में 3 दिन जो काम हुआ है वो इन 2 डेट्स के दरमियान इतने डेज़ जो हैं वो बनते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने सीखा कि डिफरेंट एग्जाम्पल में वर्किंग डेज़ को कैसे काउंट करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।